हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। यूटिलाइजेशन एंड डिमांड ऑफ फिश इन इंडिया। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था प्रोडक्शन ऑफ फिश इन इंडिया, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें हमने बताया था कि कैसे ब्लू रिवोल्यूशन आने के बाद जो है प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई। यूटिलाइजेशन जो है उसको हम ह्यूमन कंजम्पशन कह सकते हैं, कि जो भी प्रोडक्शन हुई, जितनी भी फ़िश जो है प्रोड्यूस हुई, उनका क्या यूटिलाइजेशन था। तो एक ब्रॉड सा टॉपिक होता है जिसका मेन एम्फेसिस रहता है कि फ़िश को जो यूज़ हो रही हैं डिफरेंट सेक्टर के अंदर, चाहे हम फूड के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर या कॉमर्स में, चाहे वो हमारी ग्लोबल डिमांड है फ़िश की, वो पूरी कर रहे हैं। हम इस पूरे टॉपिक को जो है 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर बांटेंगे। पहला है फ़िश की यूटिलाइजेशन और दूसरा जो है हमारा है डिमांड ऑफ फ़िश। तो फ़िश की यूटिलाइजेशन जो है वो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं हाउ फिश आर यूज्ड इन वेरियस सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी यूज़ जो है वो है ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, और सभी फिशेस जो होती हैं ये कुछ ह्यूमन कंजम्पशन के साथ साथ जो है ये फ़िश जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज़ होती हैं। ह्यूमन कंजम्पशन में अगर आप देखते हैं तो फ़िश जो है एक प्रोटीन का सोर्स है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको प्रोटीन सोर्स के रूप में माना जाता है। स्पेशली अगर हम देखते हैं कोस्टल एरिया के अंदर, आइलैंड नेशंस के अंदर, जहाँ पर फ़िश की प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है। फ़िश है या उनका प्रोडक्ट है, चाहे वो फिलेट है, कैंड फिश है, ड्राई फिश है, स्मोक्ड फिश है, या उनके पार्ट्स जो हैं जिनको हम एज ए डाइट यूज़ करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन, एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो कॉमन है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। तो प्रोटीन है, फैटी एसिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल जो कि फ़िश के अंदर रिच क्वांटिटी में पाए जाते हैं। फ़िश को हम जैसे जानते हैं, हम फ्रेश फ़िश भी खा सकते हैं, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या मार्केट से परचेज़ करते हैं। फ्रोज़न फ़िश भी खाते हैं कि जब मार्केट में अवेलेबल हो उसको फ्रोज़न कर लें और जब रिक्वायरमेंट हो तब उसको जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। ज़्यादातर ट्रेडिंग के अंदर जब ग्लोबल मार्केट में या कैटरिंग वाले जो हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो इंटरनेशनल कंज्यूमर है, वो यूज़ करते हैं। केन फिशेस आती हैं, जैसे टूना है, सालमन है, सार्डाइन है, ये सब जो हैं कॉमनली केन फॉर्म में आती हैं। इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो लंबी हो जाती है और कन्वीनियंट हो जाते हैं। प्रोसेस्ड फ़िश फूड भी अवेलेबल मिलते हैं जो मार्केट में, जैसे कि फ़िश स्टिक्स हैं, फ़िश केक, फ़िश फिलेट्स एंड अदर प्रिपेयर्ड आइटम। जैसे कि हमने प्रोडक्ट, जो हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश, उसके अंदर हमने सभी तरह के प्रोसेस फूड के बारे में डिस्कस किया था। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल यूटिलाइज। ह्यूमन यूटिलाइजेशन तो है ही है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होता है, चाहे वो फ़िश के बाय प्रोडक्ट हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे फ़िश मील है, फ़िश ऑयल है। इनको फ़िश को प्रोसेस करा जाता है, चाहे वो उससे मील बनाई जाए, चाहे ऑयल जो है लिवर ऑयल या बॉडी ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको हम यूज़ करते हैं एज ए एनिमल फीड, एक्वाकल्चर के अंदर, लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री के अंदर या पिगरीज के अंदर, उनमें सब में। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कई बार कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल में भी फ़िश प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल में देखते हैं तो फ़िश कोलेजन जो है वो यूज़ किया जाता है स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर एंड सप्लीमेंट्स में। ऐसे ही फर्टिलाइज़र जो होते हैं जिसमें फ़िश रिमेन जो है उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं एक्वाकल्चर फीड। जो एक्वाकल्चर है जिसमें फ़िश जो है वो प्रोड्यूस नहीं की जाती कंजम्पशन के लिए, बट वो सर्व करती हैं फीड फॉर फार्म फिश के लिए। जो फार्म की फिशेज़ हैं उनके लिए फीड का जो मेन मकसद रहता है। और डिमांड ऑफ एक्वाकल्चर फीड की जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है,
जैसे टिलपिया है, साल्मन है, कैटफिश है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली जो है फिश फीड के रूप में यूज़ की जाती हैं। डिमांड ऑफ फिशेस, यूटिलाइजेशन के बाद आता है प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, उसके बाद क्या हुआ, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ा, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस फूड जो है अवेलेबल हो गए, फ्रोज़न कंडीशन में मिलने लग गया, कैंड में। तो उसके बाद इनकी डिमांड से हम बता सकते हैं कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, तो डिमांड ऑफ फिशेस जो है वो बढ़ रही हैं। डिमांड अगर देखते हैं फिश की इंडिया के अंदर, वो बहुत सिग्निफिकेंटली जो है ग्रो कर रही हैं, चाहे उसके लिए पॉपुलेशन ग्रोथ रीज़न रहा है, चाहे जो इनकम लेवल है लोगों का बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। उनके अंदर अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है हेल्थ बेनिफिट में कि फ़िश को खाने से क्या बेनिफिट मिलता है, तो उनको भी हम अब डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो बताएंगे। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, और इस पॉपुलेशन के अंदर जो है 1.4 बिलियन पीपल्स जो है वो है, और इस लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि फ़िश के ऊपर एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो डिपेंडेंट है। और ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है वो उनका ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है सी फूड प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। सेकंड है हेल्थ कॉन्शियसनेस, आजकल जो पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, और फिश जो है उनको उसकी जो न्यूट्रिशन बेनिफिट्स हैं उनको अगर हम देखें तो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फ़िश हमने बताया बहुत सारे उनके अंदर प्रोटीन ऐसे हैं, उनके अंदर विटामिन्स हैं, उनके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं। तो इन सब न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखें तो ये फ़िश की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, फ़िश जो हैं वो कंसीडर एज हेल्दियर अल्टरनेटिव टू रेड मीट, ठीक है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको लगता है कि फ़िश जो है वो ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू जो रेड मीट वो खाते हैं। और इसमें ग्रेटर डिमांड ऑफ फिश की जो है अर्बन पॉपुलेशन, अगर आप रूरल और अर्बन के साथ कंपेयर करेंगे तो अर्बन एरिया के अंदर इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, और उसमें भी मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वहाँ पर ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। फिर है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है उस तरह से इन जो इंडिया के अंदर फ़िश की कंजम्पशन भी चेंज हो रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और इजीली, क्योंकि अब फिशेस जो हैं इजीली अवेलेबल भी होते हैं। पहले क्या था, कोस्टल एरिया के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती थी, अब जो है क्योंकि प्रोसेस्ड फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में फ़िश अवेलेबल है, तो उस हिसाब से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं, बहुत कोल्ड स्टोरेज बन गए हैं जहाँ पर जो है फिशेस को जो है फ्रोज़न फिशेस को स्टोर कर लेते हैं, और जब डिमांड होती है तो उस हिसाब से वो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। अब सी फूड की अवेलेबिलिटी देखते हैं, अर्बन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मॉडर्न सुपरमार्केट आ गई हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि फ़िश प्रोडक्ट जो हैं वो इजीली अवेलेबल करवा देते हैं। ट्रेडिशनल कंजम्पशन पे बात करें तो फ़िश जो है एक स्टेपल फूड है मैनी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, जिसके अंदर कोस्टल रीजन आ जाते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जिसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन होता है फ़िश कंजम्पशन का। डिफरेंट रीजन में अगर आप प्रेफरेंस को देखते हैं तो फ्रेश वाटर फिशेस हैं, मैरीन वाटर फिशेस के अंदर अब एग्ज़ाम्पल देखिए, इन बंगाल में फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं लाइक रोहू, कटला पॉपुलर हैं, लेकिन केरला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर केरला स्टेट के अंदर जब आप देखते हैं तो वहाँ पर मेरीन फिशेस जो हैं जैसे पॉम्फ्रेट है, किंग फिश है, उनको प्रेफर किया जाता है। एक्वा कल्चर और फिशरीज़ ग्रोथ भी जो है वो डिमांड को बढ़ाता है फ़िश की। इंडिया में सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ़िश की,
और इसमें जो कैप्चर फिशरीज़ हैं और एक्वाकल्चर जो हैं वो दोनों जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है। एक्वाकल्चर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिश प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही स्टडली ग्रोथ कर रहा है, जिसके कारण मोर फिश आर एसेसिबल एंड अफोर्डेबल हो गई हैं। अब जैसे जैसे एक्वाकल्चर सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म्ड फिश लाइक टिलपिया ये पेंगेशियस हैज़ राइजन, तो कैटरिंग टू डिमांड ऑफ बोथ अफोर्डेबल एंड प्रीमियम फिश जो है वो पूरी हो पा रही है। इकोनॉमिक फैक्टर में आप देखते हैं तो फिश में बहुत सारे सोर्सेज जो अफोर्डेबल सोर्स हैं प्रोटीन के, अदर केमिकल अदर कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट अगर आप चाहे चिकन है मटन है देखते हो तो उनके मुकाबले में फ़िश के अंदर जो है प्रोटीन ज़्यादा होता है, अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जिसके कारण इसकी चॉइस जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। लोअर इनकम हाउस होल्ड में भी ये देखने को मिल रहा है। देखो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो जो मार्केट में वैल्यू होती है वो भी थोड़ी उसकी कॉस्ट भी जो है वो डाउन चली जाती हैं। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होना तो मार्केट की जो उसका रेट प्राइस है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, तो एक इजीली मिडिल क्लास फैमिली भी जो है वो इजीली उसको अफोर्ड कर पाती है। तो ग्रोथ ऑफ इंडिया जो है मिडिल क्लास के अंदर वो जो है उनके जो इंक्रीज डिमांड हो रही है वो हायर क्वालिटी फिशेस, जिसमें प्रीमियम वैरायटी आती हैं लाइक सालमन है, लॉबस्टर है, क्रैब, जो कि प्रीमियम वैरायटी में माने जाते हैं, जो कि पहले अपर क्लास के लोग ज़्यादा हाई इनकम जो लोग थे उनके ये फेवरेट रहती थी, लेकिन अब क्योंकि डिमांड जो है इनकी मिडिल क्लास में जो है वो कॉमन हो गई है। एफर्ट है, चैलेंजेस भी हैं। अब डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तो उसके लिए जो चैलेंजेस और जो एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, चाहे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ब्लू रेवोल्यूशन ताकि प्रोडक्शन बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, ठीक है, जिसके कारण इनकम जो है वो बढ़ती है। तो प्रोग्राम का एम जो था वो वही सबसे पहला था कि डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ फिश जो है वो बढ़ा दी जाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि फिशरीज़ में यूज़ हो रहे हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। गवर्नमेंट का जो फोकस रहता है वो फ़िश फार्मिंग टेक्निक की इम्प्रूवमेंट में रहता है। फिशिंग पोर्ट को भी जो है वो मॉडर्नाइज किया जाए। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, जिसके कारण जो ग्रोइंग डिमांड है वो पूरी हो सके। दूसरा, ट्रेंड्स जो हैं एक्सपोर्ट का, इंडिया जो है मेजर एक्सपोर्टर आता है सी फूड का अंदर, स्पेशली उसके अंदर श्रिम्प्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट होते हैं। तो एक्सपोर्ट की जो डिमांड है फ़िश की वो भी डोमेस्टिक मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हाई क्वालिटी जो फ़िश होती हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण उनके प्राइस जो हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर के प्राइस हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। और ये भी एक चैलेंज है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी को बाहर भेज देते हो तो जो लोअर क्वालिटी रहती है उसके भी रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। अब राइज इन एक्सपोर्ट डिमांड, जिसके कारण जो है वो हो पाया क्योंकि मोर एडवांस फिशिंग प्रैक्टिस या ग्रोइंग फिश प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। अब कल्चरल प्रेफरेंस देखते हैं तो सर्टन फेस्टिवल हैं, ओकेशन है जहाँ पर फ़िश की डिमांड जो है वो ज़्यादा रहती है। जैसे फ़िश कंजम्पशन पीक होता है कुछ जो रीजनल फेस्टिवल होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा इन बंगाल है वेयर पीपल कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ फिश डिशेस। कोस्टल स्टेट्स हैं उनके अंदर फ़िश जो है एक सेंट्रल रोल में रहता है डेली मील के अंदर, और इसकी डिमांड जो है वो लगातार जो है स्टेडी है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए चैलेंजेस सस्टेनेबिलिटी, जो ओवर फिशिंग है, सस्टेनेबिलिटी जो कंसर्न है, इन्वायरमेंटल इशू है जैसे कि पॉल्यूशन है जो कि फिश स्टॉक को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए जो इनिशिएटिव है ताकि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस जो है वो यूज़ की जाए।
फिशिंग जो है वो एक तरह से गेनिंग ट्रैक्शन है, जो कि इंश्योर करता है कि सप्लाई जो है वो ग्रोइंग डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो फ्यूचर में होगी। तो चैलेंज है जिनके लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। अब इसके साथ इंडिया के अंदर इतनी डिमांड है तो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। फ़िश की डिमांड जो है वो बहुत सारे फैक्टर कारण रहती हैं, जैसे हमने बताया पॉपुलेशन ग्रोथ है, इनकम लेवल है, कल्चरल प्रेफरेंस है। तो कंजम्पशन ट्रेंड भी आप देखेंगे एशिया के अंदर, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जो कि मेजर कंज्यूमर हैं फ़िश के, ठीक है, उनकी जो ग्रोइंग मिडिल क्लास जो होते हैं, जैसे चाइना, उनके अंदर सी फूड की कंजम्पशन बढ़ रही है, ठीक है। अगर सी फूड में भी देखते हैं तो साल्मन और श्रिम्प जो है उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखेंगे तो कंजम्पशन जो है वो थोड़ी स्टेबल है, लेकिन वहाँ पर भी जो ध्यान दिया जा रहा है वो यही है कि देयर इज़ ए शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेसेबल सी फूड सोर्सिंग। डिमांड जो होती है चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इको सर्टिफाइड फिशेज इज राइजिंग। अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के अंदर भी देखेंगे तो इनकी डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। फ़िश जो है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड सोर्स हो गया इन रीजन में, चाहे वो लोकल कंजम्पशन है चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए है। हेल्थ का ट्रेंड्स देखते हैं तो भी जो अवेयरनेस है हेल्थ बेनिफिट की कंज्यूमिंग फ़िश को लेकर वो भी बढ़ रही है। फैटी एसिड जो है मेगा 3 फैटी एसिड हैं जो कि ग्लोबल डिमांड को बूस्ट करते हैं। फ़िश कंजम्पशन जो है वो प्रमोटेड है क्योंकि उसमें उसको एक बैलेंस डाइट का पार्ट माना जाता है, जैसे जो कि बहुत सारी डिजीज़ की प्रिवेंशन में हेल्प करता है, लाइक हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक हैं, अदर हेल्थ कंडीशन जो हैं। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ओवर फिशिंग हो रही है, अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस हो रही है, तो जिसके कारण जो फिश स्टॉक है और मेरीन इकोसिस्टम जो है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और इसमें prompted to a rise in the demand of sustainable source fishes, which with consumer seeking certification like marine stewardship council level। उसके बाद है जो एक्वाकल्चर है उसमें भी देखा गया कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो भी कंट्रोल बेस से फिश को प्रोड्यूस कर रहा है। पोटेंशियली जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं वो थोड़े लोअर हैं और उनको हम अगर इफ मैनेज रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। उसके बाद है सप्लाई चेन एंड ग्लोबल। फिश जो है वो पूरे ग्लोब के अंदर जो है वो उनकी ट्रेडिंग होती है, जिसके कारण डिमांड जो है डिफरेंट एरिया के अंदर जो है वो चेंज हो रही है। कंट्रीज जो हैं यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, जो कि अपना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल फिश ट्रेड के अंदर। अब ट्रेड पॉलिसी है, टैरिफिक है और रेगुलेशन है, सस्टेनेबिलिटी है, जो कि एक फ़िश प्रोडक्ट को जो कि हम डिफरेंट वर्ल्ड ग्लोब के अंदर जो है एक्सचेंज कर रहे हैं उसको भी एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। चैलेंजेस हैं जो की फिशेस स्पीसीज़ हैं जो इंडिया के अंदर लगातार ग्रो की जा रही हैं। फ्रेश वाटर में रोहू है, कटला, हिल्सा, प्रॉन, फ्रेश वाटर वैरायटीज़ हैं। मैरीन फ़िश के अंदर आप देखेंगे पॉम्फ्रेट है, मैकरल्स हैं जिसको हम बेंगड़ा बोलते हैं, किंग फिश है, सीयर फिश है, सार्डाइन है, पेडवे है। एग्जोटिक फिश जो टेल्पिया है, पेंगेसिस है और फार्म रेज स्पीसीज़ होती हैं ये। तो चैलेंज इन फिश यूटिलाइजेशन एंड डिमांड की वही ओवर फिशिंग। डिमांड अगर बढ़ रही है तो नेचुरली रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ वाइल्ड फिश पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ रही है, जिसके कारण जो स्टॉक है वो डिप्लीट हो रहा है। तो उनको मैनेजिंग करना, फिश रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करें उसके लिए जो है हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, कैसे हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकें फ़िश का।
क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार, जो है सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन में एसिडिफिकेशन बढ़ रही है, जिसके कारण फ़िश की माइग्रेशन जो है वो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो कि फ़िश की अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए फ़िशेज़ जो है मैच्योर होने लगती हैं, तो वो चाहे वो सी से फ्रेश वाटर में जाए या फ्रेश वाटर से सी वाटर में आए, तो वो जो माइग्रेशन है वो अफेक्ट हो रही है। कुछ लैब ग्रोन फिशेज़ हैं जो कि रिवोल्यूशनाइज कर दिए हैं कि फ़िश फार्मिंग करें, चाहे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ऑफ एक्वाकल्चर, जो ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर का जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, एडवांस फिश फार्मिंग टेक्निक आ गई हैं, जिसके अंदर ब्रीडिंग टेक्निक है, जो अगर डिजीज़ हो जाए उसको कैसे मैनेज करना है वो टेक्निक्स हैं। और फीड मोर जो है सप्लीमेंट्री फीड जो है इजीली अवेलेबल हो गए हैं डिफरेंट टाइप के, और जिसके कारण जो है ये माना जा रहा है कि सप्लाई जो है वो सस्टेनेबल रहेगी। थैंक यू।